एक्सेल में हम लोग आज बात कर रहे हैं फॉर्मूलाज और फंक्शंस की। खासतौर पे जो साइंटिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और जो चाहते हैं कि बगैर सॉफ्टवेयर के या किसी और तरीके से गूगल पे ना जाके ऑफलाइन किसी तरीके से कैलकुलेशन कर सके और कैलकुलेशन आसान हो, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो और मल्टीपल शीट्स मेंटेन कर सके, वो कुछ टेबुलर तरीके से दिखे। वहीं पे हम फंक्शन भी लगा सकते हैं, वहीं पे हम फॉर्मूलाज भी लगा सके। जैसे माने मेरे पास नंबर है 1 2 3 4, मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूँ तो सीधा मैं अगर सम कर सकूं इन सबको किसी तरीके से, यहाँ पर सम आ जाए। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास यहाँ पर आ जाए, इन दोनों का मेरे पास डिवीजन आ जाए कहीं किसी जगह पे। तो ये सब करने के लिए फॉर्मूलाज और फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, वो ऑलरेडी इसमें अंतर मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला और फंक्शन में अंतर क्या है कि जो फॉर्मूलाज हैं वो सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होते हैं ताकि आप कैलकुलेशन कर सकें। इसी तरीके से फंक्शंस ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको एक्सेल में खुद ही मिलेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी स्पेसिफिक एक्सेल के लिए नहीं बता रहा हूं मैं। चाहे आप 2003 में हो, चाहे 2007 हो आपके पास, 2013 हो, चाहे 2016 हो, ये सब में काम करेगा। बेसिक चीज बता रहा हूं जो आप हर इंसान को जरूरत पड़ने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हम छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल बना लेंगे। एक्सेल में हम आ चुके हैं। एक्सेल आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देंगे या एक्सेल 16 जैसे मैंने यहाँ पर दिया, एक्सेल 16 या एक्सेल 2016 जो भी आपका, क्योंकि कोई भी वर्जन हो सकता है, वर्जन के हिसाब से आ जाइए, लेकिन सब में यही दिखने वाला है आपको। इसमें क्या है, होम में या किसी भी आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक शीट मिलेगी। ये देखिए शीट है ना, बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी है शीट और यहाँ तक नंबर्स भी है। यहाँ पर शीट 1 है, ऐसे आप शीट ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको करता हूँ तो शीट 2 ऐड हो जाएगी। तो ये अलग अलग शीट्स है। अब मैं इंटरलिंकिंग बताऊंगा शीट्स की। अभी क्या है, इस शीट में हम यहाँ पर कोई चीज लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे टेक्स्ट में करते हैं। मैंने मान लीजिए कोई वर्ड लिखा तो उसकी यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग करूंगा, रेड दे दूंगा, ग्रीन दे दूंगा। ये इसलिए होता है कि बाई चांस इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ या प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मेरे पास कुछ अच्छा रहे। लेकिन मेरा जो आज का मकसद है वो केवल और केवल फॉर्मूला और इक्वेशंस है। बाकी ये पेज लेआउट है, इंसर्ट है, जो भी चीजें आपको यहाँ दिख रही है वो तो है। अब आइए फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। एक तो ये आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ये सब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। इसी तरीके से आपके पास ऑटो सम में यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ऑटो सम नहीं है, ऑटो सम तो एक फंक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये बताएगा कि करता क्या है। देखिए यहाँ नीचे दिखा रहा है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। तो ये आपके सेल्स हैं, ये ए से लेकर आगे तक और A1 से लेकर आगे तक। काफी लंबा होता है ये। अच्छा, आप फाइनेंस वाले हैं, आप ये यूज करिए। आप बोलते हैं कि मैं तो कुछ डेट एंड टाइम वाला करना चाहता हूँ, आप यहाँ से ही करिए। और भी फंक्शन से कोई कहता है मैं तो मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री वाला हूँ, मैं कहाँ पर जाऊँ, वो ये कर सकता है, साइन कॉस्ट टेन सब निकाल सकता है। इसी तरीके से आपके पास ये कैलकुलेशन ऑप्शन है जो हमेशा ऑटोमेटिक पे रहता है। अगर आप चाहें तो इसे मैनुअल कर सकते हैं। आप कहते हैं यार ये जो एरिया है ना मेरा हमेशा का हमेशा ऑटोमेटिक हो जाता है, मैं चाहता हूँ इसको मैनुअल करूँ, कुछ एरिया को ऑटोमेटिक कर दूँ, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक कर दीजिए। ये तरीका है। ये मैंने बेसिक चीज दिखा दी आपकी। बाकी जो चीजें हैं वो आपको आगे देखनी पड़ेगी क्योंकि ये आज का मौजू नहीं है। मैं शुरुआत करता हूँ एक अपने सिंपल एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एक एग्जाम्पल है जिसमें हम वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे कि कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। ऐसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट डालता हूँ। मेरा सब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दे दो सब्जेक्ट, या यहीं पे सीधा बायो शुरू करता हूँ। ये मेरा हुआ बायो, ये मेरा हुआ केमिस्ट्री, ये मेरा हुआ मैथ्स। बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स सब साइंस साथ में दे रहा हूँ, ये केवल एग्जाम्पल पर्पज के लिए। और एक और कुछ ले लीजिए, SST ले लीजिए, सोशल स्टडीज। ओके, यहाँ पर हमारा ये मैंने एक दे दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए सेम 1 है, ये सेम 2 है, ये सेम 3 है, ये सेम 3 है। अब मैं इसमें जो भी यहाँ दे रहा हूँ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं आप, S3 ये एडिट दे सकते हैं। अब ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें मैं अब नंबर्स दूंगा, कोई भी रैंडम नंबर दे रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि क्या नंबर आ रहा है, मैं केवल इसको आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या मुझे करना होगा। कोई भी नंबर डाल दीजिए, 120, 220,
इसको डाल दीजिए 130, 230, 330। ये नंबर डालने के बाद अब देखिएगा मैं ऐसा करता हूं कि इनको कॉपी कंट्रोल सी कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पूरे में आ जाए। ये नंबर्स हो गया हमारे पास। ओके, अब देखिए शुरुआत में कहां से करूं। सबसे पहले आपको ये जरूरत पड़ सकती है कि मैं यहां से लेकर यहां तक इन सबको ऐड कर सकूं। सबसे पहले जरूरत यही पड़ेगी। तो इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए और एक और एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर लीजिए। यहां एक एक्स्ट्रा सिलेक्ट करिए और इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर ऑटो सम कर दीजिए। ये आपको ऑटो सम आ जाएगा। समझ गया? मैं फिर से समझाता हूं। यहां पर इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। एक और को करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट भी तो कहीं आना है। इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, एक और कर लीजिए जो एक एक्स्ट्रा हो। ऑटो सम कर दीजिए, ये सबका सम कर देगा। ओके, ये सम समझ में आ गया। ऑटो सम करना बहुत जरूरी होता है, ऑटो सम बहुत जरूरी पड़ता है। अब मैं अगर इस पे जाता हूं, देखिए यहां पर, तो मैं लिखता हूं सम। ये देखिए, ये इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला बार। मैं इसमें लिख रहा हूं इज इक्वल टू सम B2:B6। तो कभी भी जो भी मैं यूज करूंगा, कोई भी, चाहे मैं फंक्शन यूज कर रहा हूं, चाहे मैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा इसमें इज इक्वल टू करके सम B2 से लेकर B6, मतलब B2 से लेकर मैं B6। ये B2 है, ये B और ये 2, ये B और ये 2, तो ये B2 हो गया। इसी तरीके से ये B3 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया। तो B2:B6 का मतलब ये है कि मैं B2 से लेकर B6 तक ऐड करना चाहता हूं। ओके, अब समझ गए? ये आ जाएगा B2। इसको हटा दीजिए, यहां पर एंटर, यहां पर मार आके एंटर मार दीजिए, आपका आ जाएगा। अब इसका मैनुअल तरीका देखिए। आप बोलते हैं कि मुझे इसका मैनुअल तरीका चाहिए, तो इसका मैनुअल तरीका देख लीजिए, क्योंकि ये तो आपने ऑटोमेटिक ऑटो सम से कर लिया। मैनुअल सीखना है आपको, तो आप यहां पर करिए इज इक्वल टू, यहां पर करिए ब्रैकेट डालना है डालिए, नहीं डालना नहीं डालिए, कोई बात नहीं। ये क्या है? ये वाला कौन सा मेंबर है? D2, तो इसको D2 प्लस डालिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए, अपने आप हो रहा है। प्लस आपको कीबोर्ड से डालना पड़ेगा, ये सिलेक्ट कर लीजिए, प्लस डालिए, ये कर दिया, फिर प्लस डालिए, ये कर दिया, आखिर में एंटर डाल दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपने यहां काम किया है इज इक्वल टू सम C2 C6 से, वो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो आपने क्या दिया? इनका रेफरेंस दिया कि कौन सा आपका सेल है D2 से लेकर आप D6 तक ऐड करना चाहते हो। तो ये 1400 आ गया। आप कह रहे हैं कि मैं सीधा फंक्शन यूज करूंगा, तो आपने क्या किया? सम C2:C6। कोलन का मतलब होता है C2 से लेकर C6। अगर मैं इस C6 को कोलन, अब देखिएगा इसमें क्या होगा। मैं केवल C2 से C4 करता हूं, तो आप रिजल्ट देखिएगा इसमें क्या आता है। C2 से C4 क्या है? 1 2 3 बस, यानी 200 और 120 कितना होता है? 320। 320 और 230 कितना होता है? 550। केवल ये इन तीनों को ऐड करेगा। देखिए फॉर्मूला C2 to C4, जिसको जहां तक ऐड करना है उस रेंज में आप लिख देंगे। आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे लिखना है? अब मैं एक और चीज करके दिखाता हूं। आप बोलते हैं कि ये तो आपने ऐड कर दिया, जरा इसका एवरेज निकालिए, इन वैल्यूज का एवरेज निकालिए। तो अब मैं इन सबको हटा देता हूं, अब हम एवरेज निकालेंगे। हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर देंगे, ये आप समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके मैं अगर यहां पर भी अगर इज इक्वल टू लिखूं और मैं यहां फंक्शन ढूंढना चाहूं, तो मैं कैसे करूंगा? मैं फंक्शन ढूंढना चाहता हूं, तो मेरे पास ये फंक्शन है, ये सारे फंक्शन दिख रहे हैं आप। अगर आपको यहां नहीं दिख रहे तो फॉर्मूलाज में चले जाइए। यहां पर आप जो भी रिसेंटली यूज में फंक्शन होंगे वो यहां आ जाएंगे। आप कहते हैं मुझे एवरेज निकाल के दीजिए, ये और जो भी फंक्शन है, ये इतने सारे फंक्शन है यहाँ पर। तो इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग फंक्शन दिखेंगे। आप कह रहे हैं कि मैं इनमें से मैक्सिमम निकाल लूँ, तो मैं मैक्सिमम निकाल दूंगा। अब मैक्सिमम तो निकाल लूंगा, ओके करेंगे। अब ये मुझसे पूछेगा कहां से कहां तक। देखिए B2 से B6 पूछा ना इसने, तो ये B2 से लेकर B6 अपने आप ले लिया। B2 से B6 मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। मैक्सिमम कौन सा है? इन सब मेंबर में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 450 आपको दिख रहा है, तो ये 450 ले लेगा। इसी तरीके से मैं यहां पर जाता हूं इस जगह पे। अब मेरा कुछ और मकसद है, मैं करता हूं मिनिमम। मैं मिनिमम निकालना चाहता हूं, और मिनिमम मैं ये इंसर्ट फंक्शन करूंगा, तो ये मुझसे पूछेगा। अगर मैं यहां पर करता हूं तो यहां मुझे नंबर देना पड़ेगा अपने आप। लेकिन अगर मैं इंसर्ट फंक्शन के थ्रू करता हूं तो ये अपने आप रेंज मुझे सजेस्ट करेगा। मैं यहां पर जाऊंगा तो बोलूंगा मिनिमम ढूंढू, इंसर्ट फंक्शन पे जाऊंगा, यहां मैं मिनिमम ढूंढूंगा अगर मुझे मिलता है तो। ओके, मैं अगर नहीं मिलता है मुझे तो मैं उसको टाइप कर लूंगा,
क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें तो हो रही है, और इसलिए अब हम यहाँ पर मिनिमम कर देंगे इज इक्वल टू मिनिमम। जो फंक्शन ना दिखे उसको यहाँ टाइप करिए, देखिए आपके सामने मिन आ गया ना, हमें पता है कि ये है, पर वहां नहीं मिल रहा है क्योंकि वो वही आते हैं जो आपने रिसेंटली यूज किए होंगे। तो आप कहां से खाता करेंगे, आपको करना है C2 से, कहां से, C2 से ये, और कोलन लगा दीजिए C6 तक अपने आप एंटर करके, कंट्रोल Z करिए, C2 से C6, बस यहाँ पर एंटर मार दी। देखिए इनमें से मिनिमम कौन सा है, C2 से C6 120 है, तो मिनिमम भी आ गया है ना। अब आप कहते हैं मुझे इन सब का एवरेज भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे। अब एवरेज तो आपके पास है ही ऑलरेडी, रिसेंटली इसमें एवरेज करेंगे, और इसने अपने आप बता दिया आप कहां से कहां करना चाहते हैं। आप D2 से लेकर यहां से लेकर यहां तक करना चाहते हैं, है ना। तो कंट्रोल Z, D2 से D6, मैं फिर से करता हूं इसको, यहां पर आऊंगा तो मैं कहूंगा कि आई वॉन्ट एवरेज, जो ये सजेस्ट करेगा मैं उसको ले लूंगा, नहीं करता है तो मैं अपने आप दूंगा। तो यहाँ पर मैं एवरेज करता हूँ, इसने कहा D2 से D6, ओके। देखिए 300 से लेकर 330 तक ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 5 करिए, आपको 280 आएगा। आप समझ गए। अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो इसको क्लिक करिए, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख जाएगा। तो ये बेसिक चीज है किस तरीके से हम फंक्शन और फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब कुछ और चीजें देखेंगे। हमने क्या किया कि यहां पर एवरेज निकाला D2 से D6 तक का। आप ये कहते हैं कि मैं इन तीनों को, ये तीनों को ऐड कर लूं, 1 2 3। यहां पर मैं लिखता हूं इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी ने आपसे कहा कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों के मार्क्स ऐड करके दीजिए, लेकिन सारे सब्जेक्ट के। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक बार लिखूंगा केवल, उसके बाद में कॉपी पेस्ट करूंगा। कैसे, देखिए मैं लिखता हूं इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं अगर सम निकालना है, जो भी आपको फंक्शन निकालना है, सम, ओके। आप ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये क्या है, B2 से लेकर D2 तक, तो B2 कोलन D2, ओके। ये तीनों हाईलाइट भी हो रहे हैं साथ साथ, मैंने इसको किया एंटर, ओके। ये तीनों ऐड होके मेरे पास आ गए, ये मेरा सम हो गया। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल C करता हूं और मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V। मैं यहां कंट्रोल C करता हूं, कंट्रोल C मैंने कर रखा है, कंट्रोल V कर देता हूं। आप देखिए जैसे ही मैंने यहां पर पेस्ट किया, इसने B3 से D3 ले लिया, जबकि मैंने केवल यहां पर B2 से D2, यानी कि यहां से लेकर ये 3 बोला था। जैसे ही मैंने इस सेल को कॉपी किया तो इसका फॉर्मूला भी कॉपी हो गया और फॉर्मूला यहाँ पेस्ट हो गया, लेकिन फॉर्मूला पेस्ट होते ही इसने अपने आप समझ लिया कि अब ये तो पिछला जो था वो B2 से D2 था, लेकिन जो अभी ये बात कर रहे हैं वो B3 से D3 होना चाहिए। ऐसे जब मैंने यहां पर पेस्ट किया तो इसने कहा नहीं, ये B4 से D4 होना चाहिए, तो यहां से यहां तक ऐड कर दिया। आपने देखा कितने बढ़िया से ये काम कर दिया। इसे हम कहते हैं कॉपी पेस्टिंग। तो आप पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा एक कैच है। वो क्या कैच है, मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लिखता हूं, एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम लिख देते हैं, जैसे 2। यहां पर लिखता हूं ताकि आपको दिखते रहे, यहां पर लिखता हूं 2, नहीं फिर ये चला जाएगा, ये ठीक है। अब आप इसमें देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैंने ये 2 लिख दिया ना, अब मुझे सब कुछ दिखना चाहिए, ओके। यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं जिसमें मैं ये क्या करूंगा कि ये जो भी वैल्यू आ रही है, कोई भी ले लीजिए, जैसे E3 है, ये फाइनल वैल्यू आ रही है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दूंगा। तो ऑब्वियस चीज क्या है, आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे। ये कौन सा है, 600 कहां पर है, E2 में, तो E2 लिखेंगे, E2 इंटू कर देंगे किससे, G2 से, G2, बहुत बढ़िया। 600 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल बड़ी बात है कि 600 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा। कंट्रोल C करिए, अभी तक हमने सीखा, कंट्रोल V करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 आ गया। कंट्रोल V करिए, क्या आएगा, 0 आ गया। ये है थोड़ा सा इसमें कैच, ये है
कि अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करके वैल्यू यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो और मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर डॉलर साइन इंक्लूड करूंगा, डॉलर साइन। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये जो है यहाँ पर क्या था, ये G2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर G2 G और $2 डॉलर। इसको मैंने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दिया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दिया है 1200, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये देखिए आ गया कंट्रोल V। अब मैंने क्या किया यहाँ पर E4 में G2, ये जो G2 कांस्टेंट नंबर था ना, इसको मैंने कहा ये G2 में है तो G के आगे भी डॉलर लगा दिया, 2 के आगे भी डॉलर लगा दिया, दोनों के आगे डॉलर लगाने के बाद अब मैं अगर E2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी। लेकिन अब मैं इसको कॉपी कंट्रोल C करके यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, तो अब मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, वो जो अभी 0 आ रही थी वैसी नहीं आएगी। आप समझ गए ना कैसे किया हमने? होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने क्या किया। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये तो ऑटो सम वगैरह है और ये सब फंक्शंस आप देख ही चुके, अब आप सारे लगा लेंगे, आपको आइडिया लग गया कि मैंने किस तरीके से आपको बताया और आप ये जरूर कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा मैं आपको जाने से पहले कि यहाँ पर एक मैं आपको मेंबर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ उसको। यहाँ पर देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ और आप मुझे इसका रिजल्ट बताइए। जैसे मैं करता हूँ इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आप थोड़ा सा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए मैं इसको एंटर मारता हूँ, आपका आंसर दिख जाएगा 30। तो इसमें क्या हुआ, एक्सेल सबसे पहले यहाँ पर 12 को डिवाइड करता है 2 से। क्यों? अब मैं इससे पहले कि मैं आंसर बताऊँ आपको एक चीज बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में सबसे पहले ये, इसे मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस बता रहा हूँ, ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस चलेगा, फर्स्ट पैरेंथेसिस, यानी कि सबसे पहले जो भी ब्रैकेट में होगा वो होगा। सेकंड पे आएंगे हम दूसरे पे, तो वो होगा एक्सपोनेंट्स। पैरेंथेसिस के बाद जो भी एक्सपोनेंट में होगा, जैसे 2 पावर x, ये ऐसा साइन होता है, ये आपको मिलेगा अगर कीबोर्ड पे अगर आप देखना चाहेंगे तो 6 नंबर के ऊपर मिलेगा। ऐसे तीसरा होगा आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपको मिलेगा, ये आप इसके और इसके बाद ही होगा, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट होगा जिस ऑर्डर में आए। फिर इसके बाद चौथा आपका होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगा, मतलब सबसे पहले लेफ्ट जो भी पहले अपीयर होगा उसके साथ जाएगा। तो अब देखिएगा इसमें क्या अंतर पड़ रहा है। हमने 30 दे दिया था तो क्या हुआ, पहले 3 पे मतलब सबसे पहले 12 2 से डिवाइड हुआ, 12 2 से डिवाइड हुआ, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 12 को 2 से डिवाइड करिए 6, मल्टीप्लाई करिए 4 से, 6 चौको 6 हो तो 24, फिर वो ऐड करेगा 3, फिर वो ऐड करेगा 3, रिजल्ट आएगा आपका 24 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 30। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि 3 के आगे ब्रैकेट लगा देते हैं और 12 के अभी पैरेंथेसिस हो गया। जो मैंने आपको रूल बताया अभी उसमें पहले 3 प्लस 3 प्लस 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर 18 होगा। 18, अच्छा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट टू राइट लेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड आ रहा है तो 18 डिवाइड होगा किससे, 2 से, तो कितना आएगा 9। अब 9 इंटू 4 होगा, 9 4 जा 36। तो इस तरीके से अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो आपको 36 आएगा। पिछले बार आपको 30 आया था, इस बार 36 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि लिंक करेंगे वर्कशीट, क्योंकि वर्कशीट यहाँ पर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ही लाइन लिखनी है और उससे आपका काम बन जाएगा। 2-3, क्योंकि आप जब भी करते हैं तो एक शीट होती नहीं है, तो 4-5 शीट होती है और एक शीट की वैल्यू दूसरी शीट ले रही होती है, तो कैसे इंटरलिंक करेंगे उसके लिए आपको फॉर्मेट यूज करना है, बहुत सिंपल है। वो है आपका, यहाँ पर आपको लेना है शीट नेम, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क करना है और यहाँ पर आप करेंगे सेल एड्रेस, ऐसे करते हैं। तो इसमें आप जैसे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे डब्बों में यानी सेल्स में, इज इक्वल टू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक शीट 1 है, ये आपकी शीट 1 है, शीट 1, ये आपकी शीट 2 है,
शीट 2, और आप करना चाहते हैं A1, मान लीजिए A1 सेल की वैल्यू इसके A2 से जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप कोई भी सेट भूलिए, वहां पर यहाँ लिख दीजिए इज इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ पर लिखिए शीट 2, क्योंकि शीट 2 ये हो गई, शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, A2 कर देंगे। तो A1 पहली शीट का और शीट 2 का A2 ऐड होकर वैल्यू आ जाएगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा इसमें कैसे होगा। हम ओके, ये शीट 1 है, शीट कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये B2 है ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा B2 प्लस प्लस, अब मैं शीट 2 में जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शीट, जैसा नाम है वैसे लिखेंगे, शीट SHEET शीट 2, और यहां पर हम करेंगे एक्सक्लेमेशन देके, मान लीजिए मैं उसको A2 में रख देता हूं, A2 में रख देंगे अभी जाके, हाँ तो A2 कर देते हैं इसको, कैपिटल में लिख दीजिए इसको A2। जाते हैं हम इसमें अभी नहीं, कुछ नहीं देगा क्योंकि वहां वैल्यू नहीं है। हम शीट 2 में जाके A2 में वैल्यू लिखते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 20 लिख देते हैं। शीट 1 में लौटते हैं और यहाँ पर देखिए 120 आ गया। कैसे, ये B2 में क्या है, B2 में क्या है 100 है, और शीट 2 में जाके अगर मैं A2 में देखो तो कितना है 20, 120 कितना होता है 120, अब वो यहाँ पर आ गया। तो दो शीट से इंटरलिंक करने के लिए B2 प्लस शीट जो भी आप तीसरी, चौथी, पांचवी शीट, वहां का कॉलम नंबर दे देंगे और ये आ जाएगा। आप चाहें तो उसकी पूरी रेंज भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि A2, पूरी रेंज भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत शॉर्ट मैंने कोशिश की कि जिनको फॉर्मूला और फंक्शन एक्सेल में यूज करना है वो कैसे जानेंगे, उनको क्या क्या चीज चाहिए होगी। मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया उतना काफी है, और अगर आपको और चीजें यूज करनी है तो यहाँ पर ऑलवेज वी हैव ऑप्शंस इन एक्सेल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए।